जोगनिया जोगनिया बन गई इश्क में तेरे। लेकिन मेरे सामने वो दिलशाद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरे सामने तो उसकी एक सड़ी हुई लाश खड़ी है, एक ऐसी लाश जिसमें ना एहसास है ना इंसानियत। मेरे मौला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी बहन की आंखों में जरा सा भी प्यार देखना चाहते हो तो नीली को भूल जाओ। तो अब आपको यकीन हो गया कि वो आपको छोड़ने का प्लान बना चुकी है। क्या अब आप लैला की बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड नीलो, ये वीडियो भी तो कुछ कह रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे और शक में डाल रही है। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं जा रही हूँ। गम के चारों कोनों पर खड़ा तू है। हंसने की कोशिश करूं तो दिल दर्द से भर जाता है। मैं आज भी पागल हूँ, पता कहते हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिए हुए सितम आज भी मेरे दिल पर बैठे हैं। इधर दिलशाद अपनी बहन चुटकी के लिए खाना लेकर आता है। देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चुप क्यों खड़ी है? यहाँ आ, मेरे पास आ मेरी शहजादी। तुझे दाल चावल बहुत पसंद है ना? जानती है किस कमाई से लाया हूँ ये? उस कमाई से नहीं जो तुझे पसंद नहीं थी। वो कमाई जिसकी वजह से दो भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि अपना खून बेचकर तेरे लिए खाना ले आऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया मेरा खून तो बहुत गंदा हो चुका है। मैं अपनी बहन को वो खाना कैसे खिला सकता हूँ? लेकिन मेहनत की कमाई से, अपने पसीने की कमाई से तो खिला सकता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपना बाजा उठाया और निकल पड़ा गलियों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फैसलाबाद की गलियों में बजाया करता था। खुद कमा कर खाने का मज़ा ही अलग होता है। कमाई तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं ओ, तो ऐसी कमाई भाड़ में जाए। तू कहती थी ना नीली को छोड़ दे। ठीक है, आज तेरे वीर का वादा है तुझसे। आज के बाद मैं कभी नीली के रास्ते में नहीं आऊँगा। न हमें पैसा चाहिए, न दौलत, न फेम, न लाइक्स, न व्यूज़। सब भाड़ में जाए। हम अपने पिंड वापस चलेंगे। मैं फिर से वही बाजा बजाऊंगा। हम मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। दिलशाद को डॉक्टर का फ़ोन आता है। हेलो जी शान साहब, मैं आपको काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजी थी और उन्होंने कहा है कि आपका इलाज संभव है। अगर आप अमेरिका आ जाएं तो आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। कई मरीज इस इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है आपके बचने की उम्मीद है। आपकी अपॉइंटमेंट भी ले ली गई है। बस आप जाने की तैयारी कीजिए। वीज़ा है आपके पास? दिलशाद कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ, मेरा भी है और मेरी छोटी बहन का भी। फ़ोन रखने के बाद दिलशाद चुटकी से कहता है, एक बात बता चुटकी, तेरा सपना था ना पूरी दुनिया घूमने का? अगर गाँव जाने से पहले मैं तुझे दुनिया घुमा दूँ तो? लेकिन चुटकी मुस्कुराकर कहती है, मेरी पूरी दुनिया तो मेरा गाँव ही और पराई पसंद गाँव ही है। मुझे बस वहीं ले चलो। लेकिन दिलशाद कहता है, पहले अमेरिका चलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र के बीच खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथ में मशाल है। चुटकी हंसकर कहती है, ठीक है, तेरे कहने पर मैं वो दुनिया भी देख लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ नीली की जिंदगी टूट रही होती है। वो अपने मायके में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। वो तुम्हारे शौहर हैं। मुश्किल वक्त में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन नीलो जिद पर अड़ी होती है। वो कहती है, बात मेरी परेशानी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो बात उन्होंने कही है वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने उनसे बात की तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी।
उधर दिलशाद अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। चुटकी, दरवाजा खोल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी। मैंने ही लैला से कहा था कि वो नीली और वजदान के बीच गलत फहमी पैदा करे, लेकिन वो पुरानी बात थी, मेरी जिद थी, मेरी गलती थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन चुटकी कहती है, नहीं, मैं तभी कहीं जाऊंगी जब तुम नीली से माफ़ी मांगोगे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिलशाद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ उसकी ज़िंदगी, जिसे बचाने के लिए उसे अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ दो टूटते हुए रिश्ते, जिन्हें बचाने के लिए उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। अब फैसला उसे करना है, जिंदगी चुननी है या मोहब्बत। जोगनिया, जोगनिया बन गई इश्क में तेरे, लेकिन मेरे सामने वो दिलशाद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरे सामने तो उसकी एक सड़ी हुई लाश खड़ी है, एक ऐसी लाश जिसमें ना एहसास है ना इंसानियत। मेरे मौला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी बहन की आंखों में ज़रा सा भी प्यार देखना चाहते हो तो नीली को भूल जाओ। तो अब आपको यकीन हो गया कि वो आपको छोड़ने का प्लान बना चुकी है। क्या अब आप लैला की बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड नीलो, ये वीडियो भी तो कुछ कह रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे और शक में डाल रही है। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं जा रही हूँ। गम के चारों कोनों पर खड़ा तू है। हंसने की कोशिश करूं तो दिल दर्द से भर जाता है। मैं आज भी पागल हूँ, पता देते हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिए हुए सितम आज भी मेरे दिल पर बैठे हैं। इधर दिलशाद अपनी बहन चुटकी के लिए खाना लेकर आता है। देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चुप क्यों खड़ी है? यहाँ आ, मेरे पास आ मेरी शहजादी। तुझे दाल चावल बहुत पसंद है ना? जानती है किस कमाई से लाया हूँ ये? उस कमाई से नहीं जो तुझे पसंद नहीं थी। वो कमाई जिसकी वजह से दो भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि अपना खून बेचकर तेरे लिए खाना ले आऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया, मेरा खून तो बहुत गंदा हो चुका है। मैं अपनी बहन को वो खाना कैसे खिला सकता हूँ? लेकिन मेहनत की कमाई से, अपने पसीने की कमाई से तो खिला सकता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपना बाजा उठाया और निकल पड़ा गलियों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फैसलाबाद की गलियों में बजाया करता था। खुद कमाकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। कमाई तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं ओ, तो ऐसी कमाई भाड़ में जाए। तू कहती थी ना नीली को छोड़ दे। ठीक है, आज तेरे वीर का वादा है तुझसे। आज के बाद मैं कभी नीली के रास्ते में नहीं आऊँगा। न हमें पैसा चाहिए, न दौलत, न फेम, न लाइक्स, न व्यूज़। सब भाड़ में जाए। हम अपने पिंड वापस चलेंगे। मैं फिर से वही बाजा बजाऊंगा। हम मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। दिलशाद को डॉक्टर का फ़ोन आता है। हेलो जी शान साहब, मैं आपको काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजी थी और उन्होंने कहा है कि आपका इलाज संभव है। अगर आप अमेरिका आ जाएं तो आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। कई मरीज इस इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है आपके बचने की उम्मीद है। आपकी अपॉइंटमेंट भी ले ली गई है। बस आप जाने की तैयारी कीजिए। वीज़ा है आपके पास? दिलशाद कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ, मेरा भी है और मेरी छोटी बहन का भी। फ़ोन रखने के बाद दिलशाद चुटकी से कहता है, एक बात बता चुटकी, तेरा सपना था ना पूरी दुनिया घूमने का? अगर गांव जाने से पहले मैं तुझे दुनिया घुमा दूं तो? लेकिन चुटकी मुस्कुराकर कहती है, मेरी पूरी दुनिया तो मेरा गांव ही, और पराई पसंद गांव ही है।
मुझे बस वहीं ले चलो। लेकिन दिलशाद कहता है, पहले अमेरिका चलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र के बीच खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथ में मशाल है। चुटकी हंसकर कहती है, ठीक है, तेरे कहने पर मैं वो दुनिया भी देख लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ नीली की जिंदगी टूट रही होती है। वो अपने मायके में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। वो तुम्हारे शौहर हैं। मुश्किल वक्त में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन नीलो जिद पर अड़ी होती है। वो कहती है, बात मेरी परेशानी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो बात उन्होंने कही है वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने उनसे बात की तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उधर दिलशाद अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। चुटकी, दरवाज़ा खोल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी। मैंने ही लैला से कहा था कि वो नीली और वजदान के बीच गलत फहमी पैदा करे। लेकिन वो पुरानी बात थी, मेरी जिद थी, मेरी गलती थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन चुटकी कहती है, नहीं, मैं तभी कहीं जाऊंगी जब तुम नीली से माफ़ी मांगोगे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिलशाद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ उसकी ज़िंदगी, जिसे बचाने के लिए उसे अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ दो टूटते हुए रिश्ते, जिन्हें बचाने के लिए उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। अब फैसला उसे करना है, जिंदगी चुननी है या मोहब्बत। जोगनिया, जोगनिया बन गई इश्क में तेरे, लेकिन मेरे सामने वो दिलशाद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरे सामने तो उसकी एक सड़ी हुई लाश खड़ी है, एक ऐसी लाश जिसमें ना एहसास है ना इंसानियत। मेरे मौला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी बहन की आंखों में ज़रा सा भी प्यार देखना चाहते हो तो नीली को भूल जाओ। तो अब आपको यकीन हो गया कि वो आपको छोड़ने का प्लान बना चुकी है। क्या अब आप लैला की बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड नीलो, ये वीडियो भी तो कुछ कह रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे और शक में डाल रही है। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं जा रही हूँ। गम के चारों कोनों पर खड़ा तू है। हंसने की कोशिश करूं तो दिल दर्द से भर जाता है। मैं आज भी पागल हूँ, पता कहते हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिए हुए सितम आज भी मेरे दिल पर बैठे हैं। इधर दिलशाद अपनी बहन चुटकी के लिए खाना लेकर आता है। देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चुप क्यों खड़ी है? यहाँ आ, मेरे पास आ मेरी शहजादी। तुझे दाल चावल बहुत पसंद है ना? जानती है किस कमाई से लाया हूँ ये? उस कमाई से नहीं जो तुझे पसंद नहीं थी। वो कमाई जिसकी वजह से दो भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि अपना खून बेचकर तेरे लिए खाना ले आऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया, मेरा खून तो बहुत गंदा हो चुका है। मैं अपनी बहन को वो खाना कैसे खिला सकता हूँ? लेकिन मेहनत की कमाई से, अपने पसीने की कमाई से तो खिला सकता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपना बाजा उठाया और निकल पड़ा गलियों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फैसलाबाद की गलियों में बजाया करता था। खुद कमाकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। कमाई तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं ओ, तो ऐसी कमाई भाड़ में जाए। तू कहती थी ना नीली को छोड़ दे। ठीक है, आज तेरे वीर का वादा है तुझसे। आज के बाद मैं कभी नीली के रास्ते में नहीं आऊँगा। न हमें पैसा चाहिए, न दौलत, न फेम, न लाइक्स, न व्यूज़। सब भाड़ में जाए। हम अपने पिंड वापस चलेंगे। मैं फिर से वही बाजा बजाऊंगा। हम मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। दिलशाद को डॉक्टर का फ़ोन आता है। हेलो जी शान साहब, मैं आपको काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजी थी और उन्होंने कहा है कि आपका इलाज संभव है। अगर आप अमेरिका आ जाएं, तो आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। कई मरीज इस इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है आपके बचने की उम्मीद है। आपकी अपॉइंटमेंट भी ले ली गई है। बस आप जाने की तैयारी कीजिए। वीज़ा है आपके पास? दिलशाद कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ, मेरा भी है और मेरी छोटी बहन का भी। फ़ोन रखने के बाद दिलशाद चुटकी से कहता है, एक बात बता चुटकी, तेरा सपना था ना पूरी दुनिया घूमने का? अगर गाँव जाने से पहले मैं तुझे दुनिया घुमा दूँ तो? लेकिन चुटकी मुस्कुराकर कहती है, मेरी पूरी दुनिया तो मेरा गाँव ही अब पराई पसंद गाँव ही है। मुझे बस वहीं ले चलो। लेकिन दिलशाद कहता है, पहले अमेरिका चलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र के बीच खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथ में मशाल है। चुटकी हंसकर कहती है, ठीक है, तेरे कहने पर मैं वो दुनिया भी देख लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ नीली की जिंदगी टूट रही होती है। वो अपने मायके में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। वो तुम्हारे शौहर हैं। मुश्किल वक्त में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन नीलो जिद पर अड़ी होती है। वो कहती है, बात मेरी परेशानी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो बात उन्होंने कही है, वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने उनसे बात की, तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उधर दिलशाद अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। चुटकी, दरवाज़ा खोल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी। मैंने ही लैला से कहा था कि वो नीली और वजदान के बीच गलत फहमी पैदा करे। लेकिन वो पुरानी बात थी, मेरी ज़िद थी, मेरी गलती थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन चुटकी कहती है, नहीं, मैं तभी कहीं जाऊंगी जब तुम नीली से माफ़ी मांगोगे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिलशाद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ उसकी ज़िंदगी, जिसे बचाने के लिए उसे अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ दो टूटते हुए रिश्ते, जिन्हें बचाने के लिए उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। अब फैसला उसे करना है, जिंदगी चुननी है या मोहब्बत। जोगनिया, जोगनिया बन गई इश्क में तेरे, लेकिन मेरे सामने वो दिलशाद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरे सामने तो उसकी एक सड़ी हुई लाश खड़ी है, एक ऐसी लाश जिसमें ना एहसास है ना इंसानियत। मेरे मौला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी बहन की आंखों में ज़रा सा भी प्यार देखना चाहते हो, तो नीली को भूल जाओ। तो अब आपको यकीन हो गया कि वो आपको छोड़ने का प्लान बना चुकी है। क्या अब आप लैला की बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड नीलो, ये वीडियो भी तो कुछ कह रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे और शक में डाल रही है। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं जा रही हूँ। गम के चारों कोनों पर खड़ा तू है। हंसने की कोशिश करूं तो दिल दर्द से भर जाता है। मैं आज भी पागल हूँ, पता कहते हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिए हुए सितम आज भी मेरे दिल पर बैठे हैं। इधर दिलशाद अपनी बहन चुटकी के लिए खाना लेकर आता है। देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चुप क्यों खड़ी है? यहाँ आ, मेरे पास आ मेरी शहजादी। तुझे दाल चावल बहुत पसंद है ना? जानती है किस कमाई से लाया हूँ ये? उस कमाई से नहीं जो तुझे पसंद नहीं थी। वो कमाई जिसकी वजह से दो भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि अपना खून बेचकर तेरे लिए खाना ले आऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया, मेरा खून तो बहुत गंदा हो चुका है। मैं अपनी बहन को वो खाना कैसे खिला सकता हूँ? लेकिन मेहनत की कमाई से, अपने पसीने की कमाई से तो खिला सकता हूँ ना।
फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपना बाजा उठाया और निकल पड़ा गलियों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फैसलाबाद की गलियों में बजाया करता था। खुद कमा कर खाने का मज़ा ही अलग होता है। कमाई तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं औ, तो ऐसी कमाई भाड़ में जाए। तू कहती थी ना, नीली को छोड़ दे। ठीक है, आज तेरे वीर का वादा है तुझसे। आज के बाद मैं कभी नीली के रास्ते में नहीं आऊंगा। न हमें पैसा चाहिए, न दौलत, न फेम, न लाइक्स, न व्यूज। सब भाड़ में जाए। हम अपने पिंड वापस चलेंगे। मैं फिर से वही बाजा बजाऊंगा। हम मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। दिलशाद को डॉक्टर का फोन आता है। हेलो जी शान साहब, मैं आपको काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजी थी और उन्होंने कहा है कि आपका इलाज संभव है। अगर आप अमेरिका आ जाएं तो आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। कई मरीज इस इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है आपके बचने की उम्मीद है। आपकी अपॉइंटमेंट भी ले ली गई है। बस आप जाने की तैयारी कीजिए। वीज़ा है आपके पास? दिलशाद कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ, मेरा भी है और मेरी छोटी बहन का भी। फोन रखने के बाद दिलशाद चुटकी से कहता है, एक बात बता चुटकी, तेरा सपना था ना पूरी दुनिया घूमने का? अगर गांव जाने से पहले मैं तुझे दुनिया घुमा दूं तो? लेकिन चुटकी मुस्कुराकर कहती है, मेरी पूरी दुनिया तो मेरा गांव ही और पराई पसंद गांव ही है। मुझे बस वहीं ले चलो। लेकिन दिलशाद कहता है, पहले अमेरिका चलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र के बीच खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथ में मशाल है। चुटकी हंसकर कहती है, ठीक है, तेरे कहने पर मैं वो दुनिया भी देख लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ नीली की जिंदगी टूट रही होती है। वो अपने मायके में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। वो तुम्हारे शौहर हैं। मुश्किल वक्त में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन नीलो जिद पर अड़ी होती है। वो कहती है, बात मेरी परेशानी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो बात उन्होंने कही है वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने उनसे बात की तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उधर दिलशाद अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। चुटकी, दरवाज़ा खोल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी। मैंने ही लैला से कहा था कि वो नीली और वजदान के बीच गलत फहमी पैदा करे। लेकिन वो पुरानी बात थी, मेरी जिद थी, मेरी गलती थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन चुटकी कहती है, नहीं, मैं तभी कहीं जाऊंगी जब तुम नीली से माफ़ी मांगोगे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिलशाद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ उसकी ज़िंदगी, जिसे बचाने के लिए उसे अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ दो टूटते हुए रिश्ते, जिन्हें बचाने के लिए उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। अब फैसला उसे करना है, जिंदगी चुननी है या मोहब्बत। जोगनिया, जोगनिया बन गई इश्क में तेरे। लेकिन मेरे सामने वो दिलशाद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरे सामने तो उसकी एक सड़ी हुई लाश खड़ी है। एक ऐसी लाश जिसमें ना एहसास है ना इंसानियत। मेरे मौला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी बहन की आंखों में ज़रा सा भी प्यार देखना चाहते हो तो नीली को भूल जाओ। तो अब आपको यकीन हो गया कि वो आपको छोड़ने का प्लान बना चुकी है। क्या अब आप लैला की बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड नीलो, ये वीडियो भी तो कुछ कह रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे और शक में डाल रही है। ठीक है,
अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं जा रही हूँ। गम के चारों कोनों पर खड़ा तू है। हंसने की कोशिश करूं तो दिल दर्द से भर जाता है। मैं आज भी पागल हूँ, पता कहते हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिए हुए सितम आज भी मेरे दिल पर बैठे हैं। इधर दिलशाद अपनी बहन चुटकी के लिए खाना लेकर आता है। देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चुप क्यों खड़ी है? यहाँ आ, मेरे पास आ मेरी शहजादी। तुझे दाल चावल बहुत पसंद है ना? जानती है किस कमाई से लाया हूँ ये? उस कमाई से नहीं जो तुझे पसंद नहीं थी। वो कमाई जिसकी वजह से दो भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि अपना खून बेचकर तेरे लिए खाना ले आऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया मेरा खून तो बहुत गंदा हो चुका है। मैं अपनी बहन को वो खाना कैसे खिला सकता हूँ? लेकिन मेहनत की कमाई से, अपने पसीने की कमाई से तो खिला सकता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपना बाजा उठाया और निकल पड़ा गलियों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फैसलाबाद की गलियों में बजाया करता था। खुद कमाकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। कमाई तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं औ, तो ऐसी कमाई भाड़ में जाए। तू कहती थी ना नीली को छोड़ दे। ठीक है, आज तेरे वीर का वादा है तुझसे। आज के बाद मैं कभी नीली के रास्ते में नहीं आऊंगा। न हमें पैसा चाहिए, न दौलत, न फेम, न लाइक्स, न व्यूज। सब भाड़ में जाए। हम अपने पिंड वापस चलेंगे। मैं फिर से वही बाजा बजाऊंगा। हम मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। दिलशाद को डॉक्टर का फोन आता है। हेलो जी शान साहब, मैं आपको काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजी थी और उन्होंने कहा है कि आपका इलाज संभव है। अगर आप अमेरिका आ जाएं तो आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। कई मरीज इस इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है आपके बचने की उम्मीद है। आपकी अपॉइंटमेंट भी ले ली गई है। बस आप जाने की तैयारी कीजिए। वीज़ा है आपके पास? दिलशाद कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ, मेरा भी है और मेरी छोटी बहन का भी। फोन रखने के बाद दिलशाद चुटकी से कहता है, एक बात बता चुटकी, तेरा सपना था ना पूरी दुनिया घूमने का? अगर गांव जाने से पहले मैं तुझे दुनिया घुमा दूं तो? लेकिन चुटकी मुस्कुराकर कहती है, मेरी पूरी दुनिया तो मेरा गांव ही और पराई पसंद गांव ही है। मुझे बस वहीं ले चलो। लेकिन दिलशाद कहता है, पहले अमेरिका चलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र के बीच खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथ में मशाल है। चुटकी हंसकर कहती है, ठीक है, तेरे कहने पर मैं वो दुनिया भी देख लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ नीली की जिंदगी टूट रही होती है। वो अपने मायके में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। वो तुम्हारे शौहर हैं। मुश्किल वक्त में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन नीलो जिद पर अड़ी होती है। वो कहती है, बात मेरी परेशानी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो बात उन्होंने कही है वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने उनसे बात की तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उधर दिलशाद अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। चुटकी, दरवाज़ा खोल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी। मैंने ही लैला से कहा था कि वो नीली और वजदान के बीच गलत फहमी पैदा करे। लेकिन वो पुरानी बात थी, मेरी जिद थी, मेरी गलती थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन चुटकी कहती है, नहीं, मैं तभी कहीं जाऊंगी जब तुम नीली से माफ़ी मांगोगे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिलशाद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ उसकी ज़िंदगी, जिसे बचाने के लिए उसे अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ दो टूटते हुए रिश्ते, जिन्हें बचाने के लिए
उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। अब फैसला उसे करना है, जिंदगी चुननी है या मोहब्बत। जोगनिया जोगनिया बन गई इश्क में तेरे, लेकिन मेरे सामने वो दिलशाद नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरे सामने तो उसकी एक सड़ी हुई लाश खड़ी है, एक ऐसी लाश जिसमें ना एहसास है ना इंसानियत। मेरे मौला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी बहन की आंखों में जरा सा भी प्यार देखना चाहते हो तो नीली को भूल जाओ। तो अब आपको यकीन हो गया कि वो आपको छोड़ने का प्लान बना चुकी है। क्या अब आप लैला की बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड नीलो, ये वीडियो भी तो कुछ कह रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी खामोशी मुझे और शक में डाल रही है। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं जा रही हूँ। गम के चारों कोनों पर खड़ा तू है। हंसने की कोशिश करूं तो दिल दर्द से भर जाता है। मैं आज भी पागल हूँ, पता कहते हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिए हुए सितम आज भी मेरे दिल पर बैठे हैं। इधर दिलशाद अपनी बहन चुटकी के लिए खाना लेकर आता है। देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चुप क्यों खड़ी है? यहाँ आ, मेरे पास आ मेरी शहजादी। तुझे दाल चावल बहुत पसंद है ना? जानती है किस कमाई से लाया हूँ ये? उस कमाई से नहीं जो तुझे पसंद नहीं थी। वो कमाई जिसकी वजह से दो भाई बहनों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि अपना खून बेचकर तेरे लिए खाना ले आऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया मेरा खून तो बहुत गंदा हो चुका है। मैं अपनी बहन को वो खाना कैसे खिला सकता हूँ? लेकिन मेहनत की कमाई से, अपने पसीने की कमाई से तो खिला सकता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने अपना बाजा उठाया और निकल पड़ा गलियों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फैसलाबाद की गलियों में बजाया करता था। खुद कमाकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। कमाई तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं ओ, तो ऐसी कमाई भाड़ में जाए। तू कहती थी ना नीली को छोड़ दे। ठीक है, आज तेरे वीर का वादा है तुझसे। आज के बाद मैं कभी नीली के रास्ते में नहीं आऊंगा। न हमें पैसा चाहिए, न दौलत, न फेम, न लाइक्स, न व्यूज। सब भाड़ में जाए। हम अपने पिंड वापस चलेंगे। मैं फिर से वही बाजा बजाऊंगा। हम मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सुकून से जिएंगे। लेकिन तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। दिलशाद को डॉक्टर का फोन आता है। हेलो जी शान साहब, मैं आपको काफ़ी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने आपकी रिपोर्ट्स अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजी थी और उन्होंने कहा है कि आपका इलाज संभव है। अगर आप अमेरिका आ जाएं तो आपका इलाज शुरू किया जा सकता है। कई मरीज इस इलाज के बाद बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है आपके बचने की उम्मीद है। आपकी अपॉइंटमेंट भी ले ली गई है। बस आप जाने की तैयारी कीजिए। वीज़ा है आपके पास? दिलशाद कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ, मेरा भी है और मेरी छोटी बहन का भी। फ़ोन रखने के बाद दिलशाद चुटकी से कहता है, एक बात बता चुटकी, तेरा सपना था ना पूरी दुनिया घूमने का? अगर गांव जाने से पहले मैं तुझे दुनिया घुमा दूं तो? लेकिन चुटकी मुस्कुराकर कहती है, मेरी पूरी दुनिया तो मेरा गांव ही, अब पराई पसंद गांव ही है। मुझे बस वहीं ले चलो। लेकिन दिलशाद कहता है, पहले अमेरिका चलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र के बीच खड़ी एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथ में मशाल है। चुटकी हंसकर कहती है, ठीक है, तेरे कहने पर मैं वो दुनिया भी देख लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ नीली की जिंदगी टूट रही होती है। वो अपने मायके में बैठी होती है। उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, इस तरह घर छोड़कर नहीं आते। वो तुम्हारे शौहर हैं। मुश्किल वक्त में इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन नीलो जिद पर अड़ी होती है। वो कहती है, बात मेरी परेशानी से बहुत आगे निकल चुकी है। जो बात उन्होंने कही है वो कोई भी औरत
बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने उनसे बात की तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उधर दिलशाद अपनी बहन के दरवाजे पर खड़ा रो रहा होता है। चुटकी, दरवाज़ा खोल, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी गलती थी। मैंने ही लैला से कहा था कि वो नीली और वजदान के बीच गलत फहमी पैदा करे, लेकिन वो पुरानी बात थी, मेरी ज़िद थी, मेरी गलती थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन चुटकी कहती है, नहीं, मैं तभी कहीं जाऊंगी जब तुम नीली से माफ़ी मांगोगे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दिलशाद के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तरफ उसकी ज़िंदगी, जिसे बचाने के लिए उसे अमेरिका जाना है। दूसरी तरफ दो टूटते हुए रिश्ते, जिन्हें बचाने के लिए उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ सकती है। अब फैसला उसे करना है, जिंदगी चुननी है या मोहब्बत।